अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 2 का रिव्यू करूँगा। चैप्टर 2 क्या था हमारे पास? चैप्टर 2 में हमने ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया और हमें इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला था कि ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आते हैं। हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, बट हमें इस बात का कहीं आंसर नहीं मिला कि ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आते हैं। बट इन डायनामिक्स हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं और मोशन में क्यों होते हैं, कैसे मोशन में आते हैं, उनकी रीज़न क्या है, उसकी कॉज क्या है जिसकी वजह से वो मोशन में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डायनामिक्स is the branch of mechanics which deals with the motion of objects and also the causes of motion। किस वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आया, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो मैकेनिक्स के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में आपको बताता है, कॉजेज़ को बताता है और उसके इफ़ेक्ट्स को बताता है। तो ओवरऑल मैकेनिक्स के जो दो ब्रांचेस हैं, एक डायनेमिक्स और एक काइनेमेटिक्स, वो आपने कम्प्लीटली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था डायनेमिक्स का। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल। पुश और पुल का नाम फोर्स है, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, मीन्स उसको आप धकेल देते हो, ये क्या कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इस तरह से आप पुल करते हो, आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स क्या है? जिस तरह बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी चैप्टर नंबर 1 में, उस तरह फोर्स क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्यों है? बिकॉज आपने पढ़ा था कुछ क्वांटिटीज़ स्केलर्स होती हैं और कुछ वेक्टर्स होती हैं। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया। और वेक्टर को हम किस तरह डिनोट करते हैं, ये भी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था। तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एंड विद बार। ये बार हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg, मीन्स 1 किलोग्राम मैस, जो 1 मीटर पर सेकेंड एक्सलरेशन पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करवाएगा, तो वो क्या होगा, एक्सलरेशन होगा। फर्दर आप इस चैप्टर में मज़ीद फोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आगाही मिलेगी इस बारे में। फ़िलहाल 1 न्यूटन आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब फोर्स क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। क्या करता है ये? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है या मूव करवाने की कोशिश करता है, या क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। अब हम यहाँ पे वर्ड कोशिश क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज अगर हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम उनको मूव नहीं करवा सकते, कम फोर्स लगा के उनको मूव नहीं करवा सकेंगे। इस तरह से हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उस पर हम फोर्स लगा के इजीली उनको मोशन में ला सकते हैं। इस तरह से अगर हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वी कांट स्टॉप देयर मोशन। इसी तरह से लाइट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी हम मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। मोशन क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकती है, उसे मोशन में लाएगी, ठीक है। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज कर सकती है उसका, और इसी तरह उसकी शेप भी चेंज कर सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर नंबर 3। ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। आपने डायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा। ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। डेफिनेशंस आप बुक से मार्क कर सकते हैं, अगर कोई मसला हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स विद सोप, और मेन थिंग, पे योर ड्यूज़